सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिहार से कुशवाहा समाज का एक भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा और एक एग्रेसिव वोट बैंक है बिहार में। इस वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा लगातार प्रयत्न कर रही है। तो नीतीश ने ही नहीं, बिहार के सभी दलों ने कुशवाहा समाज को झुनझुना थमाया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास शो खबरदार है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करेंगे और आज उस घटना को लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में अब तक कुशवाहा समाज के साथ घटती आई है। वोट प्रतिशत कुशवाहा समाज की माने तो अच्छा खासा है, प्रतिनिधित्व भी मिला है, सभी दलों ने दिया, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि कुशवाहा समाज न तो राज्यसभा पहुंचा और ना ही लोकसभा पहुंचा। अब आप ये सुन रहे होंगे तो आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कुशवाहा समाज लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं पहुंचा। फिर आप याद कर रहे होंगे कि कौन कौन से नेता हैं जो पहुंचे हैं। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का नाम आपको याद आ गया होगा कि लोकसभा भी गए हैं, राज्यसभा भी गए हैं। नागमणि कुशवाहा दोनों सदन का सदस्य रहे हैं और भी कुशवाहा समाज के हैं। अभी जदयू से संतोष कुशवाहा हैं जो कल ही परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। तो आखिर हम किस कुशवाहा की बात कर रहे हैं? दरअसल आज बिहार में लौकुश समीकरण, पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर जो मारामारी है, जो अति पिछड़ा वोटों को लेकर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर चर्चा है, आरक्षण की व्यवस्था को लेकर चर्चा है। नीतीश कुमार ने वोट पाने के लिए पिछड़ा से उठाकर अति पिछड़ा में 10 जातियों को रख दिया। उसके बाद कई जातियों का अनुशंसा करके बिहार सरकार ने दोनों सदन से पास करके दिल्ली भेजा, लेकिन वहां भी मामला फंसा। रोहिणी आयोग की जो विस्तार की बात हुई उसमें भी कहीं ना कहीं मामला फंसा। तो ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज बिहार में राजनीति में हाशिए पर है या राजनीति के सबसे स्वर्णिम काल से गुजर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल कुशवाहा को सभी ने ठगा है। कुशवाहा कहने का मतलब कुशवाहा समाज। हालांकि अभी उपेंद्र कुशवाहा गए हैं और लॉलीपॉप वाला झुनझुना वाला जो वादा है, जो बातें हैं, वो आपको याद आ गए होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे जिक्र किया कि नीतीश ने झुनझुना थमा दिया। तो नीतीश ने ही नहीं, बिहार के सभी दलों ने कुशवाहा समाज को झुनझुना थमाया और भाजपा ने तो सबसे बड़ा झुनझुना थमाया। जिस झुनझुनों को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो झुनझुना दिखाकर अपने समाज के लोगों को एकजुट कर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में कुशवाहा समाज काफी राजनीतिक रूप से और बात की जाए तो आर्थिक रूप से भी संपन्न है। उत्तर प्रदेश में भी कुशवाहा समाज राजनीतिक आर्थिक रूप से संपन्न है। बिहार में यादवों के बराबर वोट बैंक, यादवों के बराबर राजनीतिक हैसियत रखने वाला कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़ जाता है। क्या कारण होती है? दरअसल पिछले दिनों एक आयोग बना, या ऐसे कह सकते हैं कि ये स्वघोषित एक समीकरण बनाया गया, एक संगठन बना। त्रिवेणी संगम की बात होती है। 94 में कुशवाहा समाज के लोगों ने और कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हो रहे थे उसमें यादव कुर्मी कुशवाहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बारी बारी से बिठाने की बात चली थी, जिसका जिक्र उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। कुशवाहा समाज एकमात्र ऐसा समाज था जो लालू प्रसाद यादव के यादव वोट बैंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने में सक्षम था। और उसके बाद समता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड, सभी दलों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने की कोशिश हुई। कालांतर में लालू प्रसाद यादव कमजोर हुए और जिसका चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन वो भी कुर्मी समाज से हैं। तो ऐसे में आखिर कुशवाहा समाज कैसे ठगा गया? कुशवाहा को सभी ने लॉलीपॉप थमा दिया। क्या बात हम कर रहे हैं? अब खबरों पर आ जाते हैं। ये तो वो बातें थी जिसका जिक्र अभी बिहार की राजनीति में लगातार हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिहार से कुशवाहा समाज का एक भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा। एक व्यक्ति रहा भी, संयुक्त जब बिहार था, कोडरमा से सांसद हुए रीतलाल वर्मा या रीतलाल प्रसाद वर्मा, उनका नाम है। 5 बार सांसद रहे हैं। 77 से 98 तक का उनका राजनीतिक कैरियर रहा। उसके बाद बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बाद एक भी कुशवाहा समाज का नेता वहां तक नहीं पहुंचा। और वो भी जो रीतलाल प्रसाद वर्मा हैं केंद्रीय मंत्री नहीं बने थे। यानी कुशवाहा समाज का व्यक्ति केंद्रीय मंत्री नहीं बना, ना ही लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बना
और ये भाजपा की तरफ से है। नीतीश ने तो कुशवाहा लौह कुश की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही, कुशवाहा के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा ने दल बनाया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी कुशवाहा नेता अभी नहीं गए हैं। जितना आंकड़ा हमारे पास है, हमने जितना रिसर्च किया, देखा, हमारे हिसाब से अभी तक ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है। रीतलाल प्रसाद वर्मा कहीं ना कहीं कोडरमा से जीते थे, लेकिन वो भी मंत्री नहीं बने थे। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ा रही है, तो आखिर कुशवाहा समाज क्यों नहीं? कुशवाहा समाज के लोगों को क्यों आगे नहीं बढ़ा रही है? कुशवाहा समाज के लोगों को लोकसभा क्यों नहीं भेज रही है? राज्यसभा क्यों नहीं भेज रही है? कुशवाहा समाज के लोगों को मंत्री क्यों नहीं बना रही है? दरअसल भाजपा के अंदर थिंक टैंक शायद इन मुद्दों पर अब विचार कर चुका हो। सम्राट चौधरी को आगे किए जाने को लेकर इस तरह की कोई योजना हो, कुशवाहा समाज के बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने की भाजपा ने कोई सोची समझी साजिश या कोई सोची समझी रणनीति बनाई हो, जिसके जरिए वो कर सके। दरअसल बिहार में कुशवाहा राजनीति तब उछाल मारती है जब जब उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीति के चरम पर पहुंचते हैं। पिछले बार देखिए उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बने थे और कुशवाहा समाज राजनीतिक रूप से काफी ऊपर गया। उसके बाद फिर चर्चा चली, बीच में उपेंद्र कुशवाहा अपने आप से भटक गए, अपने एम से भटक गए और उपेंद्र कुशवाहा दल बनाए, तीसरा फ्रंट, इधर उधर नीतीश की पार्टी। उस समय कुशवाहा समाज की जो समीकरण, कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं, कुशवाहा समाज का जो आक्रामक तेवर था वो नगण्य हो गया और राजद की तरफ शिफ्ट हो गया। राजद के सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आ गए। कहीं ना कहीं ये सोचने योग्य बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती है। अब एक बार फिर से कुशवाहा राजनीति चरम पर है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक जो आग लगाई है, उस आग में अब कौन कौन सा दल झुलसेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड झुलस रही है, ये स्पष्ट है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में सीट दिया, लोकसभा जीत कर गए। कुशवाहा समाज से वो मंत्री बने गठबंधन से, आरएलएसपी से। कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा गए, उस दरमियान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से थे। तो कहीं ना कहीं उस समय कुशवाहा की जो राजनीति है वो सबसे ऊपर पहुंची थी। और अब सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद विवाद भी है कि आखिर भाजपा नीतीश के खिलाफ इतना तगड़ा रणनीति और नीतीश के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा करना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सब कुछ समझ चुकी है। इस राजनीति को, कुशवाहा वोटरों को, और एक एग्रेसिव वोट बैंक है बिहार में, इस वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा लगातार प्रयत्न कर रही है। कई दलों की ये राय रहती है, कई समाज की राय रहती है कि उनके समाज के लोग आज तक एक भी सांसद विधायक नहीं बने। जैसे पृथ्वी कुमार माली हैं, माली समाज से, उन्होंने दावा कर दिया कि 75 साल में आज तक बिहार में एक भी माली समाज का बेटा राज्यसभा, लोकसभा, विधायक, एमएलसी बना हो तो बताइए। उन्होंने आंकड़ा भी दिया, एक भी व्यक्ति उनके समाज का आज तक नहीं बना। जहां आरक्षण का प्रावधान भी है चुनाव लड़ने को लेकर, बिहार देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें चुनाव लड़ने को लेकर भी आरक्षण है, नौकरी में भी आरक्षण है, हर चीज में आरक्षण है, फिर भी उस समाज के लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? और सबसे महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब सभी जाति, सभी समाज का समावेश करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक भी कुशवाहा नेता अपना प्रतिनिधित्व तो भाजपा नहीं दे पाती है, एक भी नेता वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़ा सवाल है। और अब भाजपा उसी के मद्देनजर एक नई योजना, नई रणनीति के खिलाफ, नई रणनीति के तहत आने वाले दिनों में काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों को इस बार अधिक संख्या में टिकट लोकसभा चुनाव में भाजपा दे सकती है। वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशवाहा सांसद के खिलाफ कुशवाहा नेता या नीतीश के सांसद पलट के भाजपा की तरफ से लड़ जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन में गए हैं, उनके लिए तो स्वर्णिम काल है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितना जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, शायद उपेंद्र कुशवाहा को इतना जन समर्थन पिछली 2 बार उन्होंने जब पार्टी बनाई शायद नहीं मिल रहा था। और इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने जिन मुद्दों को लेकर आगे अपने आप को किया है, जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में उस समाज और खासतौर पर नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को अपने पाले करने में
अपने पाले करने में कामयाब रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2024 में इस समाज की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहा है। सम्राट चौधरी ताजा उदाहरण है। आने वाले दिनों में कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा होगी। देखना होगा भाजपा कुशवाहा समाज के किस नेता को अपने तरफ से आगे बढ़ाती है लोकसभा राज्यसभा के लिए और मंत्री बनाती है, इसलिए कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।